बाबा मैं तो सो गया था, पर हुंकारी कौन भर रहा था? जब पीछे देखा तो वो पक्षी तोता ने कहा, तुमने ब्रह्मा कि आपने चोरी की है। चोरी से आपने, इसलिए तो कहते हैं सामने से विद्या की चोरी नहीं करना चाहिए। अब तो बाबा ने रोज गुस्सा आ गया और त्रिशूल लिया और उस सुए के पीछे छोड़ दिया। अब तो दौड़ते 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 जा देखा आगे आगे वो पक्षी और पीछे पीछे बाबा का त्रिशूल। व्यास जी की पत्नी बैठी हुई थी हिमालय। जैसी आवाज लिया तो तोता उनके पेट में प्रवेश कर गया। प्रवेश जैसे ही किया, बाबा बैठे हुए थे व्यास जी पे। क्या हुआ महाराज, क्यों इतना? जैसा आपका नाम और तैसा ही आपका काम। इनका नाम क्या है? भोले भाले। बाबा आप तो बड़े विचित्र हैं, क्यों इतना जोर से गुस्सा से आ रहे हो? त्रिशूल लेकर के कहा इसने चोरी की है। किसकी चोरी की? कहा मेरी अमर कथा की चोरी की है। अच्छा क्या बात है, जय हो बाबा। बोलिए जय श्री कृष्ण। अमर कथा की, जब इसने आपकी अमर कथा का पान ही कर लिया तो वो मरेगा क्या? बाबा क्या बात करते, जैसे आप तो कितने बड़े भोले भाले हैं। बाबा ने कहा सही कहा। बाबा तो अपने धाम चले गए। यहाँ व्यास जी की पत्नी एक नहीं 12 वर्ष हो चुके हैं, पर सुखदेव जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। व्यास जी ने प्रार्थना करी, गर्भ से प्रार्थना की आप निकलो। सुखदेव जी ने कहा आवाज आई पेट से, आवाज आ रही कि नहीं मैं इस पेट से निकलूंगा। एक नहीं कितने 12 महीने हो गए। कहा क्यों नहीं निकल रहे? कहा अगर इस पेट से निकल आऊंगा तो भगवान की माया हमको जकड़ लेगी। कि माया मेरी चेहरे में माया का दास। कहा ये माया हमको, जो विष्णु की जो माया है वो हमको पकड़ लेगी, इसलिए हम तो यहीं पर भगवान का भजन करें। और व्यास जी की पत्नी से वेद मंत्रों की ध्वनि निकल रही। व्यास जी ने कहा मैं आपको से कहता हूं कि आपको भगवान की माया नहीं पकड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूं। कि माया माया सब कहें, मैं ये मेरा है, कोई किसी का नहीं है। कि माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई। जो कदापि माधव कहे तो माया चेरी हो। कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि यहाँ पर भक्त लोग आ नहीं रहे हैं। हमने कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनको आना है वो आएंगे, जिनके भाग में होगा वो ही कथा श्रवण करते हैं या भगवान के मंदिर में जाते हैं। मंदिर का परमात्मा का दरवाजा हर किसी को नहीं मिलता है। अगर जो व्यक्ति
जो एक बार माधव कह दे, भगवान का नाम उच्चारण करें तो माया क्या, माया तो बहुत दूर रहेगी। इसी प्रकार से सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हो गया और जैसे जन्म हुआ तैसे ही जंगल में दौड़ गए, जंगल में दौड़ गए। व्यास जी कहते बड़ी विचित्र बात है, बड़ी मुश्किल में तो जन्म हुआ और जन्म हुआ जंगल में चले गए। सुखदेव जी कुछ साधारण सुखदेव जी थोड़ी हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। आगे बढ़े, कैसे बुलाएं? अब तो वहां सुखदेव जी ने समाधि लगा ली, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, कहा जाओ तुम सुखदेव जी के लिए सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करो। तो सबसे पहले सुखदेव जी के लिए किस मंत्र का, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसा वर्णन कि बरहा पेड़म नट बर बपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत वासा कनक कपिसा वैजयन्ती जमाला रंधान भेणो रधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रभसत कीर्ति कीर्ति। अपने शिष्यों से कहा जाओ, 2 4 5 शिष्यों से कहा जाओ अब जंगल में इसका मंत्र, इस श्लोक का गान करो। अब तो 2 5 10 शिष्य गए जंगल में जाकर के और इस मंत्र का गान कर रहे हैं। इस मंत्र का जैसे गान किया, कान सुखदेव जी के कानों तक पहुंचा, सुखदेव जी की आंखें खुली। आहा वरहा पीडम नट वर बपू कर्णयो कर्णकारम। भगवान कन्हैया के कितनी सुंदर कुंडल है, कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। कैसे उनके बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं। ऐसे सुंदरी का वर्णन जैसे होगा, वो सुखदेव जी की आंखें खुली। जैसे खुली, सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ भाई और सुनाओ। कहा ये हमको पता नहीं है। इतना कहकर के सुखदेव जी पुनः बैठ गए, शिष्य अपने घर आ गए। क्या होगा भाई? व्यास जी ने कहा क्या होगा? कहा इस श्लोक का मैंने गान किया तो समाधि टूटी, पर जैसे ही फिर बैठ गए। अच्छा, पुनः दूसरे पहुंचाया, जाओ एक बार फिर जाओ। अब भगवान के लिए, सुखदेव जी के लिए कि भगवान कितने करुणा के अवतार हैं, कैसे कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं। दूसरा श्लोक गाया कि हो बकेयं स्तन काल कोटम जिघांसया पाय ददाति साध्वी लेवे गतिं धात चितां ततोऽन्यं कंबा दयालो शरणं ब्रजेमा। आहा, कंबा दयालु शरणं ब्रजेमा। ब्रजराज इतने दयालु, अहो बकीयम स्तनकाल कोटम। बोले जय श्री कृष्ण। जो माँ यशोदा को प्रथम गति देना चाहिए, पूतना को, पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर लगा करके आई, कन्हैया को ग्रहण करा रही है।
पर मेरे कन्हैया ने गति दी तो किसको? पहले पूतना को सुंदर गति दी जो यशोदा माँ को देना चाहिए। ओहो, हमारे कन्हैया इतने करुणा के अवतार हैं, इतने भक्तों पर दया रखते हैं। इस बात को सुना, दौड़े दौड़े आए, अरे और सुनाओ। कहा मेरे पास ये श्लोक नहीं है, ये तो हमारे गुरुजी के पास चलोगे। दौड़े दौड़े सुखदेव जी व्यास अपने पिताजी के पास पहुंचे, सुनाइए। इस प्रकार से सुखदेव जी को भागवत धर्म कहा। व्यास जी ने कहा, ये बताओ संसार में अगर ये भागवत इनको देंगे तो ये भागवत के करने लायक है कि नहीं है? जाकर के सुखदेव जी को राजा जनक जी के पास में पहुंचाया। कहा जाओ जनक जी से शिक्षा लेके आओ, इसका कैसे अधिकारी है, कैसे करना चाहिए। जनक जी ने पास कर दिया और व्यास जी ने सुंदर सुखदेव जी अपने पुत्र के लिए भागवत धर्म का उपदेश सुनाया। यहाँ पर क्या हुआ कि राजा परीक्षित अपना सुंदर राजपाट चला रहे थे और चलाते चाहते एक दिन राजा परीक्षित के लिए अपने मन किया कि चलो जंगल में चलते हैं कुछ शिकार खेलने के लिए। राजा परीक्षित जा रहे थे, जाकर के देखा आगे जा रहे थे। राजा परीक्षित ने देखा एक बैल खड़ा हुआ, बैल खड़ा हुआ है और एक काला पुरुष, और वो काला पुरुष हाथ में तलवार लिए उस बैल को मार रहा है। 3 पैर काट दिए। इस प्रकार से देखा, राजा परीक्षित ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हो आप? तुमको शर्म नहीं आई? तुम हमारे राज्य में इतना कनिष्ठ कार्य कर रहे हो, तुमको शर्म करना चाहिए। राजा परीक्षित ने जैसे तलवार उठाई उस कलयुग के लिए मारने के लिए, कलयुग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। महाराज त्राई माम मेरी रक्षा करो। कहा कौन हो तुम? कहा मैं कलयुग हूँ। तुम्हारी कैसे हिम्मत जो इस बैल पर, इस धर्म पर तलवार उठा रहे हो, हाथ उठा रहे हो? चलो भागो यहां से। कलयुग ने कहा महाराज आप हमको कहीं भगाए नहीं, हमको आप यहीं पर स्थान दें। राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 प्रकार के स्थान दिए कि दूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र धर्माश्चतुर्विधा। कितने? 4 प्रकार के स्थान दिए। दूतम माने जुआ जहां पर खिल रहा हो वहां पर कलयुग का वास होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ होता है कलयुग का वास? जहां जुआ खिलता हो। वैसे हमारे गांव में तो खिलते ही नहीं है। और कहां? दूतम पानम स्त्रिया सोनम, स्त्रियों पर अत्याचार करे। जहां मदरा आदि का पान होता है यहाँ पर तुम्हारा वास है। जहां चोरी होती है यहाँ पर कलयुग का वास है। कि राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी। किसी कवि ने सुंदर लिखा है, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो क्या मिला? दूध।
जब भगवान राम का जन्म हुआ तो क्या बटा? दूध। आओ भाई कि राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी। भगवान जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो क्या मिला? मक्खन। पर कलयुग में क्या मिला? कि कलयुग में दारू मिले, सोच समझ के पी। जब भगवान श्री राम के जन्म में दूध मिल रहा था तो कोई विराम नहीं दिया गया, खूब पियो। जब राम का जन्म हुआ तो दूध मिल रहा था, दूध बढ़ रहा था, तो विराम किसी भी प्रकार नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मक्खन बटा, घी बटा, पर किसी भी प्रकार का कोई विराम नहीं किया। ना सोचो ना समझो, खूब पीते रहो। पर कलयुग में दारू मिली तो क्या बोल रहे हैं पीछे? कि सोच समझ के पी। सोचो समझो, फिर ऐसे 4 प्रकार का स्थान दिया। कलयुग का ठीक है महाराज, सोने में तुम्हारा वास होगा। किसमें? राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए सोने में भी वास दे दिया। यहाँ पर लौट रहे थे, जो मुकुट पहने थे वो भी जरासंध का था ना, चोरी का। आकर के यहाँ देखा, आगे आ रहे थे जंगल में, तो जोर से प्यास लगी तो जाकर के प्यास एक ऋषि का आश्रम था। आश्रम के जाते जाते और वो महात्मा बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे। समाधि में जैसे बैठे बैठे तो आवाज दी, अरे महात्मा मेरे के लिए जल लाइए, मेरे को बहुत प्यास लगी है। वो तो बैठे हुए थे महात्मा, तो भगवान की तपस्या कर रहे थे। परीक्षित ने क्या किया कि अपने धनुष से लिया, पास में मरा हुआ सर्प डला था और जाकर के ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे गले में डाला, ऋषि के संत शिष्यगण आए, श्रमिक ऋषि आए और देखा अरे ये किसने किया? मेरे पिताजी के गले में, मेरे पिताजी के गले में ये किसने डाल दिया? देखा, अंतर ध्यान से देखा, ओह हमारे राजा ने। गुस्सा में आए और आकर के हाथ में जल लिया। कौशिक श्याम उपस्थित्या बाग प्रजा कौश की नदी का जल हाथ में लेकर के कि इते लंघयते मर्दम तक्षका सप्तमे हनि दक्षयति स्मा कुला गोरा दोचितम तद्वयम्। हाथ में जल लेकर के और मार दिया कि जिसने भी हमारे पिताजी के गले में इस सर्प डाला है वो 7वें दिन उसका वध मर जाएगा। सप्तमे हनि तक्षका, 7वें दिन उसको तक्षक दष्ट लेगा। अब तो इस जैसे ही श्रमिक ऋषि ने ऐसा श्राप दिया, श्रमिक ऋषि उठे, क्या हुआ, क्या कर रहे हो, किसको श्राप दे रहे हो? कहा हमारे यहाँ के राजा ने आपके गले में सांप
मरा हुआ डाल दिया। मैंने उनको श्राप दे दिया कि तुम जाओ, 7वें दिन तुमको तक्षक नाग दक्ष दिलेगा, ऐसा श्राप दे करके। और अरे तुमने ये क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, वो तो हमारे यहाँ के राजा हैं, वो प्रजा के रक्षक हैं। कहा पिताजी ऐसा हो गया, अब क्या करें। जाकर के 2, 4, 5 शिष्यों को भेजा और राजन को खबर दी कि आपको 7वें दिन मरने का श्राप लग गया, इसलिए अपने मरने की शुद्धि सुधारने के लिए कुछ उपाय करो। इस प्रकार को सुना। जैसे ही अपना मुकुट उतारा, कहा देख, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इतने में शिष्य आए, महाराज जय हो जय हो, आप अपने मरण की शुद्धि के लिए मरण सुधार लो, क्योंकि आपके लिए श्राप लग गया। इस प्रकार से राजा परीक्षित जाकर के घोर जंगल में चले गए, सब राजपाट सब छोड़ करके और घोर जंगल में चले गए और जाकर के गंगा के सुखताल में जाकर के बैठ गए। और वहां पर जैसे बैठ गए, वहां जैसे सब ऋषियों को पता पड़ा कि राजा परीक्षित के लिए श्राप लग गया। अत्रि वशिष्ठ विनश्च शारदा, अत्रि वशिष्ठ सारे के सारे ऋषि वहां पहुंचे। राजन कुछ उपाय करो। वहीं से सुखदेव जी महाराज वहां जा रहे थे। सुखदेव जी महाराज जैसे ही पहुंचे उस सभा में, सभी ऋषि देव, 16 वर्ष की इनकी उम्र सुखदेव जी की है और हजार हजार वर्षों की इस महात्माओं की उम्र है। और जैसे ही इनको आसन डाले बैठने के लिए, और बैठने आसन डालते ही इन्हें प्रश्न कर लिया। राजा परीक्षित प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्। महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए। कहा अरे बैठने के लिए तो बैठ ही पाए, तुमने प्रश्न कर दिया। कहा हाँ महाराज। कहा अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत अपना कभी क्षण, अन्न का कण और संत का क्षण, अगर संत से आप थोड़ी देर कर दोगे तो वो तो चले जाएंगे। इसलिए उसी में इनको कहा म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। क्योंकि 7 दिन का ये आप राजा परीक्षित को श्राप लगा है। 7वें दिन रवि, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 7 ही दिन होते हैं ना। अगर यहाँ कहीं किसी के 8 दिन होते तो नहीं कह सकते, पर वास्तव शास्त्र में तो 7 ही दिन बताए हैं। सप्तमे हनि। इस प्रकार से प्रश्न किया। अब तो राजा परीक्षित मौन बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि बरियाने सते प्रश्ना कृतो लोक सुधतो नृपा आत्मसिमतां पुंसं श्रोतव्यादिसुया परि। बरियाने सते प्रश्ना, वाह वकार का ये वकार क्या है। वकार जैसा आप जो खाओगे उसी डकार आती है। अगर आप मूली खाओगे तो डकार कैसी आएगी, मूली की बदबू आएगी। प्याज खाओगे तो प्याज की तो
सुखदेव जी के लिए डकार आई कि शब्द की वकार वरियाने सते प्रश्ना। वकार शब्द की, वकार किसका शब्द है? ब्रह्म का शब्द है। वरियाने सते प्रश्ना। तस्माद् भारत सर्वज्ञा भवानी स्वरो हरे श्रोत्रप्या कीर्तितव्यश्च स्तुतव्या च तावत्। क्या करना चाहिए मरने वाले को? सुखदेव जी महाराज जित श्वासो जित चंद्रो जित श्वासो जित सनो जित संगो जितेंद्रिया। क्या करना चाहिए? जिता सनो जिता श्वासो। सबसे प्रथम अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। आसन, एक आसन पर बैठना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए। पूरा करे कुंभो। जब तक आप आसन नहीं जीतोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। एक आसन पर कम से कम जितना भी बैठो, एक आसन पर बैठ करके भगवान का भजन करो। इस प्रकार से अपने आसन को जीतो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान का अवतार कैसे होता है, भगवान ने कैसे कैसे सुंदर लीलाएं की हैं। ब्रह्मा जी ने तो भगवान राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। नारायण हो गए, नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी कितने मुख हैं? 4 मुख हैं। चारों तरफ देख रहे हैं और सोच रहे मैं कहां से आया हूं। ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे। उस तंतु से ना तो नीचे कोई पार है और ना कोई ऊपर पार है। क्या करें? आंख बंद करी, तब करने लगे। तो ता और पा 2 अक्षर सुनाई दिए। कहा तब करो, तब करो। तब करना प्रारंभ किया। जैसा